हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सारी चीज़ों को सुनना है। अगर कोई भी आपको डाउट लगे किसी भी आर्टिकल के रिगार्डिंग, तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर्स में उसको क्लियर कर सकूँ। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक योजना के बारे में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि जो हस्बैंड का आधार नंबर है वो जरूरी नहीं रहेगा अंडर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में एनरोल करने के लिए। ठीक है, तो कई बार क्या रहता है कि सिंगल मदर्स रहती हैं, ठीक है, जिन्होंने बच्चा अडॉप्ट कर रखा है वो मदर्स रहती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि इस योजना के बारे में कुछ जानकारी जो है वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक मटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, और ये पिक्चर में आई 2017 फर्स्ट जनवरी में। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, तो अप्रोक्स 5 इयर्स इसको हो चुके हैं। ठीक है, इस योजना को, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या रहती है कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलके यहाँ पे फंड प्रोवाइड करवाते हैं इसके चलते। और ये एग्जीक्यूट कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, तो कैश बेनिफिट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, स्पेशली प्रेग्नेंट जो वुमेन रहती है, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जो है वहाँ पे पैसा जो है वो सेंड किया जाता है एनहेंस करने के लिए, स्पेशली जो न्यूट्रिशन जो नीड्स हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ज़रूरत रहती है न्यूट्रिशन नीड्स की, तो उसके लिए यहाँ पे जो है ये एनरोलमेंट की जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ कंपनसेट किया जाता है स्पेशली जो वेज लॉसेज होता है, ठीक है, उसके चलते। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें स्कीम की, तो क्लोजली ये मॉनिटर किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो सॉफ्टवेयर जो है कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू यहाँ पे सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। हाल ही ऐसी कंडीशन भी देखने को मिली है इस योजना के तहत कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स रहते हैं, ठीक है, अगर सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से जो फंड आ रहा है, जो राशन आ रहा है, ठीक है, तो इतनी कम क्वांटिटी में देते हैं कि इतना गवर्नमेंट भी अलॉट नहीं करती है कि जितना जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली हैं कि बेनिफिशियरी जो रहते हैं उनके अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है? और ऐसी स्टेटमेंट्स बना दी जाती है कि पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ऐसी झूठी स्टेटमेंट्स भी बनाई जाती है, स्पेशली जो ग्राउंड लेवल पे आंगनवाड़ी सेंटर्स जो वर्क करते हैं, ठीक है? तो ये खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो ऐसी चीज़ें हुई हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जो ये हरकतें करते हैं उनके ऊपर एक्शन लेना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि जो चीज़ बेनिफिशियरी को मिलनी चाहिए, ठीक है, जो पैसे जो हैं उनके अकाउंट में जाने चाहिए, उनके अकाउंट की बजाय किसी और के अकाउंट में जा रहे हैं, तो ये चीज़ें तो गलत हैं। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री जो ये योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये एक जो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये ट्रैक करता है स्टेटस ईच बेनिफिशियरी का अंडर द स्कीम। ठीक है, तो रिजल्ट जो देखने को मिलता है, यानी कि अकाउंटेबल होनी चाहिए चीज़ें, बेटर ग्रीवियंस रिड्रेस होना चाहिए। ठीक है, बेनिफिशियरीज की बात करें कि कौन कौन एलिजिबल रहता है इसमें, तो जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड लैक्टिक मदर्स हैं, ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग जो है रेगुलर जो एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, स्पेशली एक्सक्लूड किया गया है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट को विद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो वर्क करती हैं, ठीक है, उसमें ये वर्क करती नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, और साथ ही साथ सिमिलर बेनिफिट मिलता है स्पेशली जो अंडर लॉ के अंडर ये चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, ऑल एलिजिबल जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टिंग मदर्स जो हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी का जो टाइम ड्यूरेशन यानी कि 2017 से जो प्रेग्नेंट हुई हैं, ठीक है, तो जिनका फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, फैमिली में, तो उनको ये सारी चीज़ें जो हैं इनका स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। क्या-क्या बेनिफिट्स रहते हैं स्कीम के अंडर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशरीज़ को कैश बेनिफिट दिया जाता है 5000 का 3-3 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तो ये फुलफिल कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, अर्ली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्रेगनेंसी का। ठीक है, एंटी नेटल नेटल जो चेकअप होता है, ठीक है, उसके ये सारी चीज़ें जो चेकअप चलता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो रहती है, ठीक है, यानी कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है इस स्कीम के तहत। ठीक है, फर्स्ट साइकिल जो रहता है वैक्सीनेशन का, बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, तो उसी दौरान भी इंजेक्शंस जो हैं वो लगाए जाते हैं बच्चे को, कभी मंथली कभी 2 मंथली के बाद। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, तो ये साइकिल जो है
इस स्कीम के तहत भी जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। एलिजिबल बेनिफिशियरीज जो हैं उनको कैश प्रोवाइड करवाया जाता है, कैश इंसेंटिव अंडर जनानी सुरक्षा योजना के तहत भी, ठीक है। अ वुमेन गेट 6000, जनानी सुरक्षा योजना में 6000 दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को। अगर इस प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है इसमें 5000 दिया जाता है। तो इसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात की जा रही है कि मैटर जो रहता है रिलेटेड टू हेल्थ, अंडर न्यूट्रिशन कंटिन्यू एंड एडवर्स इफेक्ट, जो हमारे कंट्री में वुमेन जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है, ठीक है। तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलता है सोसाइटी में। एवरी जो थर्ड वुमेन है इन अंडर न्यूरिश्ड है, ठीक है। यानी कि हर तीसरी जो औरत है आज के टाइम में अंडर न्यूरिश्ड है, यानी कि उसको न्यूट्रिशन की जो क्वांटिटी होनी चाहिए उसकी बॉडी में वो उसको नहीं मिल रही है, ठीक है। वाइल एवरी सेकंड वुमेन जो है एनेमिक है, यानी कि हर दूसरी औरत जो है उसके अंदर जो है खून की कमी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है, स्पेशली लो बर्थ वेट देखने को मिलता है इसके चलते बच्चे का। और साथ ही साथ पुअर न्यूट्रिशन स्टार जो है इन यूट्रो एक्सटेंड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, ठीक है। तो साथ ही साथ इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है वुमेन्स में, जिनके चलते जो है फैमिली जो है जैसे अर्न कर रही है, फैमिली कम अर्न कर रही है, ठीक है। यानी कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है, ठीक है। स्ट्रेस काफ़ी रहता है, स्पेशली इकोनॉमी बर्डन के चलते कि बहुत सारा खर्चा है, कैसे करना है, ऐसे स्ट्रेस की वजह से भी वुमेन्स में जो है ये कमियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। यानी कि उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। रिज्यूम वर्क सून आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर वुमेन जो है वो जॉब कर रही है, ठीक है, तो बच्चा होने के बाद उसकी जॉब जो है कई बार छूट छूट जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस होता है, ठीक है। उसी के अलावा यहाँ पे जो फर्स्ट 6 मंथ जो है माँ का दूध अनिवार्य किया जाता है, तो कई बार ऐसा रहता है कि आजकल वुमेन जो है ये सारी जो फीडिंग रहती है वो नहीं करवाती हैं, जिसकी वजह से और भी बीमारियाँ जो है वुमेन की बॉडी में देखने को मिलती हैं, ठीक है। बेनिफिट जो रहते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, जो इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5000 जो दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट डिलीवरी के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तो पहले आपको बताई थी, वही चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। उसी के साथ-साथ जो अदर स्कीम्स हैं रिलेटेड टू वुमेन वो भी देख लेते हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, कुदुम श्री इन केरला, ठीक है। पोषण अभियान, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। तो ये स्कीम्स हैं कुछ जो रिलेटेड है वुमेन से, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, ठीक है। अब आधार के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो स्टार्टिंग में यहाँ पे बात की गई। आधार जो है ये 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आधार कार्ड का जो नंबर है वो कितना है, 12 डिजिट्स का है, ठीक है। तो ये मैंडेट है, यानी कि बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू ऑल द रजिस्ट्रेंट्स ऑफ इंडिया। यूआईडी, जिसको हम बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो इस्टेब्लिश की गई 12 जुलाई 2016 में, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा ये, ठीक है। और जुरिडिक्शन जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रोविजन जो है इसके जो रखे गए हैं आधार एक्ट 2016 के तहत रखे गए हैं। यूआईडी जो है ये इनिशियली सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जनवरी 2009 में। फिर अटैच्ड ऑफिस जो है इसको किया गया अंडर प्लानिंग कमीशन के, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है वो रिप्लेस कर दी गई नीति आयोग से, ठीक है। कब की गई, 1 जनवरी 2015 में की गई, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखनी है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इशू बन रखा है, हिजाब एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हिजाब क्या है, यहाँ पे आपको बता देते हैं कि हिजाब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मुस्लिम वुमेन्स में क्या रहता है, ठीक है। तो ये जो है कवर करके रखते हैं अपना फेस, इसको क्या बोलते हैं, हिजाब बोलते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री जो है यहाँ पे अभी मुद्दा जो बन रखा है, स्पेशली जो स्टेट है कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका में एक स्कूल में जो लड़की है ये जो कवर करके आई थी अपना फेस, जिसको हिजाब बोलते हैं, तो ये वेयर करने के लिए यहाँ पे बैन लगा दिया गया, जिसके कारण जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मुद्दा यहाँ पे निकल के आया। तो काफ़ी ज़्यादा कर्नाटका में क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारी कंट्री में कर्नाटका में ये सारी बैन करने की चीज़ें बोली गई। तो हमारी कंट्री के साथ साथ फ्रांस, बेल्जियम, चाइना में भी ऐसी चीज़ें जो है वो बैन की गई हैं। जैसे फ्रांस में जो फॉरवर्ड स्टूडेंट्स वेयर करते थे व्हील्स 2004 में इसको
ठीक है। तो 2011 में इसको क्या कर दिया गया, बुर्का और नकाब को बैन कर दिया गया इन पब्लिक में, ठीक है। अगर बेल्जियम की बात करें 2011 में किया गया, होलोलैंड की बात करें 2015 में किया गया, चाइना के द्वारा भी बुर्का जो है जिंगजियान वाले जो उरुमकी जो है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2015 में बैन किया गया, ठीक है। कर्ब्स इन मुस्लिम नेशंस जो है, स्पेशली जो सीरिया है, 2010 में इसको बैन किया गया। टर्की जो है, ठीक है, 1997 में किया गया। टूनिशिया बैन फुल फेस व्हील्स 1981 में किया गया टू 2011 तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट बैन की, अगर कनाडा की बात करें, यहाँ पे चीज़ें जो हैं अभी डिस्कस हो रही हैं कनाडा में कि बैन किया जाएगा, जो लॉ सूट रहते हैं, डिबेट डिस्कशन अभी देखने को मिल रही है स्पेशली यूके में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं अनदर कंट्रीज़ में भी जो है बैन की गई। तो ये मुद्दा किसका आ जाता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आ जाता है, ठीक है। इशू जो है ये लीगल क्वेश्चन देखने को मिल रहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर, ठीक है। राइट टू वेयर हिजाब जो है, क्या ये राइट है कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड? टू आर्टिकल 25 फर्स्ट, ठीक है, आर्टिकल 25 जो बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है, कि हम अपने रिलीजन को क्या कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को, ठीक है, कैसे भी। तो ये हमें क्या दे रखा है, आर्टिकल 25 फर्स्ट के अंडर हमें ये राइट दे रखा है। राइट जो है ये गारंटी देता है कि नेगेटिव लिबर्टी ना हो, ठीक है, तो यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है, ठीक है। यानी कि स्टेट जो है वो इंश्योर करे कि देर इज नो इंटरफेरेंस, ठीक है, टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। However, like all fundamental rights, the state can restrict right for ground of public order, decency, morality, health and other state interest। यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं, ठीक है। कब लगाई जाती हैं, अगर ये राइट जो है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन ना करे, ठीक है, मोलैरिटी को हर्ट करे, हेल्थ को हर्ट करे, ठीक है, तो अदर स्टेट के इंटरेस्ट को हर्ट करने का काम करे, तब यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे केसेस निकल के आए इसके चलते। 1954 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया, ठीक है, तो शिरिरमुत केस में कि टर्म जो रिलीजन है, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर रिलीजन जैसे महाभारत, रामायण, कुरान, इसमें अगर लिखा हो, स्पेशल मेंशन किया हो कि ऐसी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे जो है फ्रीडम दी जाती है, ठीक है। तो ये जैसे ये रिचुअल्स रहते हैं, प्रैक्टिस रहती है, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए रिलीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें बोली गई 1954 में, ठीक है। तो ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे बोला गया। टेस्ट जो है जुडिशरी डिटर्मिनेशन रिलीजियस प्रैक्टिस जो है क्रिटिसाइज की गई लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा, ठीक है, और साथ ही साथ क्रिटिसिज्म किया गया जो टेस्ट यहाँ पे हेल्ड हुआ, ठीक है। स्कॉलर्स के द्वारा एग्री किया गया कि जो बैटर ऑफ द कोड जो है प्रोहिबिट रिलीजियस प्रैक्टिस फॉर पब्लिक ऑर्डर रेदर देन डिटरमाइन इज सो एसेंशियल टू द रिलीजन दैट इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। सेवरल जो इंस्टेंसेस है कोर्ट के द्वारा अप्लाई किए गए अलग अलग यहाँ पे एनालाइज किया गया इस प्रैक्टिस के ऊपर। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस निकल के आया आनंद मार्ग सेक्टर, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है, ठीक है, यानी कि जो तांडव डांस है, ठीक है, इसको आप पब्लिक स्ट्रीट में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी बात बोली गई 2004 में जो आनंद मार्ग सेक्टर का यहाँ पे केस निकल के आया है, ठीक है। तो ऐसी चीजें भी यहाँ पे बात की गई। इशू जो है यानी कि लार्जली अंडरस्टूड करने की यहाँ पे ज़रूरत है, स्पेशली जो कम्युनिटी बेस्ड असिस्टेंस है, ठीक है, साथ ही साथ जो टेस्ट जो है जो किए गए, ठीक है, उसी के साथ इंडिविजुअल का फ्रीडम यहाँ पे जो है उसकी बात आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर देखें 2016 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि डिस्चार्ज करना, स्पेशली जो मुस्लिम एयरमैन है यानी कि हमारे जो इंडियन आर्म फोर्स में है, ठीक है, तो उनको बोला गया उनकी जो ब्रीड है दाढ़ी वगैरह बढ़ाने के लिए यहाँ पे मनाही की गई, कौन से एक्ट के तहत, आर्म फोर्स रेगुलेशन एक्ट 1964 में, क्योंकि आर्म फोर्सेस जो है उनके लिए सभी जो है धर्म एक बराबर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई। प्रोहिबिट किया गया स्पेशली जो ग्रोथ ऑफ हेयर बाय आर्म फोर्सेस पर्सनल एक्सेप्ट पर्सनल रिलीजियस प्रोहिबिशन कटिंग हेयर एंड शेविंग ऑफ फेस, ठीक है। तो किसी भी बाकी रिलीजन में नहीं लिखा है कि ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, बट अगर देखें कि सिख रिलीजन में वहाँ पे बोला गया स्पेशली जो
पगड़ी वगैरह बांधनी है, ठीक है? तो 5 केस जो वहाँ पे बता रखे रहते हैं, तो वो मैंडेटरी रहता है, उसमें रिलीजन में मेंशन भी किया गया है, ठीक है? तो इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दाढ़ी बढ़ाना, ठीक है? इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लामिक प्रैक्टिसेस, ठीक है? तो ये एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लामिक प्रैक्टिसेस का, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ पे जो मुद्दे अभी निकल के आए हैं, ठीक है? तो इसी के साथ-साथ इश्यू जो है हिजाब का, ठीक है? तो जो कोर्ट है, सेवरल ओकेजन्स पे टू सेट ऑफ रूलिंग केरला हाई कोर्ट, ठीक है? तो केरला हाई कोर्ट की रूलिंग भी हुई उसके ऊपर, राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन ड्रेस अकॉर्डिंग टू द टेनेंट्स ऑफ इस्लाम, ठीक है? हाई कोर्ट की जो रूलिंग हुई, यानी कि केरला हाई कोर्ट में सीबीएसई के साथ जो ये केस देखने को मिला, उसके ऊपर भी यहाँ पे जो बातचीत की गई, डिबेट डिस्कशन हुआ। फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 में ये केस निकल के आया। इसमें प्रिस्क्राइब किया गया बाय द स्कूल अनदर जो बेंच है, ठीक है? तो ये केस भी हेल्ड हुआ। सिंगल बेंच यहाँ पे देखने को मिली केरला हाई कोर्ट। कलेक्टिव राइट्स जो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? जो प्राइमेसी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल का राइट ऑफ द पिटिशन, ठीक है? तो ये केसेस जो है, इश्यूज जो हैं, ये हिजाब से लेकर पहले भी ये जो है मुद्दा उठ चुका है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या मुद्दा था यहाँ पे। क्लियर? अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं डिटेल में फिर से डिस्कस कर लूँगी, ठीक है? तो बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात की जा रही है गोल्डन लंगूर के बारे में। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि असम विलेजर्स जो हैं वो अपोज़ कर रहे हैं कि सेंचुरी टैग जो दिया जा रहा है फॉर लंगूर, गोल्डन लंगूर हैबिटेट जहाँ पे है, ठीक है? तो यहाँ पे अपोज़ करने की यहाँ पे बात हो रही है, असम विलेजर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है हैड इशू प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन फॉर कन्वर्टिंग 19.85 स्क्वायर किलोमीटर पैच ऑफ फॉरेस्ट इनटू खुद कोजोई जाना बुमाई हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? तो इसको जो है फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करने की यहाँ पे बात की जा रही है। कोइजई कोया रिजर्व फॉरेस्ट जो है, ये वन ऑफ द बेटर नोन होम है लंगूर, गोल्डन लंगूर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो विलेजर्स की डिमांड है कि कन्वेंशनल जो आइडिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको कन्वर्ट करने का, रिजर्व फॉरेस्ट को, ठीक है? तो इसको ड्रॉप आउट करना चाहिए, यानी कि ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट जो है, ठीक है? अगर इसको हम उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करेंगे, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा हार्म होंगे, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ये पिक्चर में आ जाता है 2006 का, ठीक है? इसी के साथ साथ इन शॉर्ट जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के द्वारा बोला गया को मैनेज सिस्टम जो स्पेशली पार्टिसिपेशन रहता है सस्टेनेबल कंजर्वेशन का। अगर गोल्डन लंगूर की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम है ट्रैचीपैथिसिस गई, ठीक है? तो गोल्डन जो लंगूर्स है ये मोस्टली इजी रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, इनका जो कलर रहता है इनके फर का, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में देखिए, ठीक है? इनका जो कलर रहता है ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू जब ये इनकी जो है जो लाइफ स्टेज जो है वो बढ़ती है, ठीक है? तो साथ ही साथ जो फर का कलर है अकॉर्डिंग टू सीजन एज वेल एज ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से भी इनका जो कलर है वो चेंज होता है। कलर ऑफ यंग ऑल्सो डिफर है एडल्ट से, ठीक है? तो यहाँ पे जो बात की गई है, तो हाईली जो डिपेंडेंट रहते हैं ये ट्रीज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। अपर कैनोपी फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज लीफ मंकीज भी इनको बोला जाता है, ठीक है? एंडेमिक है ये वेस्टर्न असम में, इंडिया में, और सदर्न भूटान में। हैबिटेट की बात करें तो रिस्ट्रिक्टेड रीजन्स जो हैं, जो सराउंडेड है फोर ज्योग्राफिकल लैंडमार्क, फुट हिल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि भूटान में ये देखने को मिलते हैं। मानस रिवर ईस्ट में, मानस कहाँ पे? असम में। संतोख रिवर वेस्ट में, ब्रह्मपुत्रा रिवर साउथ में, ठीक है? अब थ्रेट की यहाँ पे बात हो रही है कि क्या-क्या इनको नुकसान जो देखने को मिलता है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिजली की तारें हैं, वहाँ पे अगर ये बैठ जाएँ तो इनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है? करंट लगने से, तो ये भी काफ़ी थ्रेट की बात है। तो रिस्ट्रिक्टेड जो हैबिटेट है, मेंशन अबव देयर हैबिटेट रिस्ट्रिक्टेड बाय नेचुरल बाउंड्रीज फर्दर इंक्रीज द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, यानी कि इनका जो हैबिटेट है असम में ड्रास्टिकली जो है वो स्पेशली थ्रस्ट में आफ्टर थ्रस्ट ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड मैसिव डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी इनकी जो संख्या है वो घट रही है, ठीक है? इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि इनके तारों में जब ये यहाँ पे आते हैं तो करंट लगने की वजह से इनकी जो है जानें चली जाती है, ठीक है? और साथ ही साथ जब पेड़ की कटाई की जाती है, मैसिव डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ की कटाई करना ह्यूज तौर पे, तो उनकी वजह से भी इनका हैबिटेट क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब ऑब्स्ट्रक्शंस की बात करें, जैसे वायर्स हो गए, ठीक है? गैप्स इन द फॉरेस्ट ड्यू टू फीलिंग, ठीक है? तो इसकी वजह से भी जो थ्रेट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं, जैसे सेंट्रल जू अथॉरिटी न्यू दिल्ली जो है, इनके द्वारा इंटरेस्ट किया गया स्टेट जू विद द प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ लंगूर इन असम 2011।
और साथ ही साथ रिकॉर्ड किया गया एस्टिमेशन असम 2009 में कि 5140 जो हैं लंगूर्स पाए गए हैं 2009 के हिसाब से। सेंसस 2020 के हिसाब से जो है कोविड-19 के दौरान इसको जो है कंप्लीट नहीं किया गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन की लिस्ट जो थ्रेटन्ड स्पीसीज है एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोना एंड फ्लोरा अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की इसको शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। अगर पर्टिकुलर हम यहाँ पे असम की बात करें तो असम जो है नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ से वेस्ट बंगाल और इंटरनेशनल बाउंड्री जो है भूटान इसको टच करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है चोरा चोरी इंसिडेंट के बारे में। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में ही यहाँ पे जो है चोरा चोरी इंसिडेंट को अभी कंप्लीट हुए हैं 100 ईयर्स, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चोरा चोरी जो है ये टाउन है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। 4 फरवरी 1922 में यहाँ पे एक वायलेंट इंसिडेंट देखने को मिला। लार्ज भीड़ जो थी, बहुत ज़्यादा भीड़ जो थी, स्पेशली जो किसान की, उनके द्वारा पुलिस स्टेशन को जला दिया गया जिसमें 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई। इंसिडेंट जो ये था, इस इंसिडेंट से महात्मा गांधी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था 1920 में। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हिंसा जो है वो देखने को मिली। बैकग्राउंड की अगर बात करें इस इंसिडेंट की, तो 1 अगस्त 1920 में गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पे स्वदेशी जो गुड्स थे उसको बाइकआउट करने की बात की गई थी, स्पेशली फॉरेन गुड्स, स्पेशली जो मशीन मेड क्लोथ्स हो गए, लीगल एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस है, उसको रिफ्यूज़ करने की बात की गई, ठीक है, क्योंकि मिस रूल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे थे रूलर्स के द्वारा। विंटर यानी कि सर्दियों में 1921 में वॉलंटियर्स जो थे कांग्रेस के और खिलाफत मूवमेंट के, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया नेशनल वॉलंटियर कॉर्प, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट जो है ये इस्लामिक फोर्स थी हमारे इंडिया में जो 1919 में देखने को मिला। रिएक्शन की अगर बात करें इस इंसिडेंट से, जो रिएक्ट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश राष्ट्र था इनके द्वारा प्रोसिक्यूट किया गया अक्यूज्ड एग्रेसिवली। सेशन यहाँ पे देखने को मिले कोर्ट की, क्विकली सेंटेंस किया गया 172 ऑफ द 225 अक्यूज टू द डेथ, ठीक है। ओनली 19 को यहाँ पे कन्विक्ट किया गया, यानी कि 19 को यहाँ पे फांसी दी गई। रिएक्शन जो था इसके रिगार्डिंग महात्मा गांधी जी का, ठीक है, यानी कि ही कंडेम्ड द क्राइम ऑफ द पुलिसमैन किंग, ठीक है, पुलिसमैन जो किलिंग हुई थी। वॉलंटियर जो ग्रुप से नियर बाय द विलेजेस, इनको डिसबैंडेड किया गया। चोरा चोरी जो स्पोर्ट था, फंड जो दिया गया, सेटअप किया गया था, डिमॉन्स्ट्रेट जेन्युइन सिंपैथी, सीक एंटोनमेंट। गांधी जी के द्वारा डिसाइड किया गया कि वो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे ही रोक देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी, ठीक है, 12 फरवरी 1922 में सत्याग्रह मूवमेंट भी देखने को मिला, उसको भी फॉर्मली सस्पेंड किया गया। गांधी जी जो है इसका पार्ट है जस्टिफाई हिमसेल्फ, इनके द्वारा जस्टिफाई किया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ अनशेकेबल फेथ ऑफ द नॉन वायलेंस, ठीक है। तो इंसिडेंट जो है यहाँ पे देखने को मिला चोरा चोरी इंसिडेंट का 1921-22 में, ठीक है। तो साथ ही साथ यहाँ पे जो क्राउड था जिनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। कैजुअलिटीज जो देखने को मिली, इंसिडेंट जो रिजल्ट निकल के आया, डेथ ऑफ द सेवरल पुलिसमैन एंड दी प्रोटेस्टर। सिग्निफिकेंस क्या था कि महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था अगेंस्ट दी ब्रिटिश रूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक जो पुलिस स्टेशन को जलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात की जा रही है, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी है, जिनका नाम है संती श्री धुलीपुड़ी पंडित, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट वुमेन बनी है वाइस चांसलर जेएनयू की। 59 ईयर ओल्ड पंडित जो है इनको अपॉइंट किया गया 5 ईयर्स के लिए, और इनके द्वारा जो रिप्लेस किया गया जगदीश कुमार को किया गया, जो अपॉइंट थे चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी यूजीसी से, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। इसी के साथ साथ यहाँ पे अपॉइंटमेंट से पहले ये कहाँ पे अपॉइंट थी, ये वाइस चांसलर थी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एनसीईआरटी के डायरेक्टर के बारे में। अभी न्यू एनसीईआरटी के डायरेक्टर जो हैं अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सालंकी, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ इनके द्वारा रिप्लेस किया गया है हुरुशिकेश सेनापति को,
ठीक है, तो इनकी टर्म जो है यहाँ पे फिनिश हुई। तो न्यू डायरेक्टर जो है इनको अपॉइंट किया गया है 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इनकी एज कितनी है, 65 है, ठीक है। एज याद नहीं, लेकिन इनका नाम याद रखना है पर्टिकुलर। प्रोफेसर जो सोलंकी है इनको अवार्ड दिया गया था, डिस्टिंग्विश अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है पंजाब कला एंड साहित्य अकेडमी जलंधर की ओर से फॉर द हिस्टोरिकल राइटिंग इन 2005 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोगों को। अगर बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये ऑटोनोमियस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। फाउंडर जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फाउंड किया गया 1961 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है प्रे शिक्षालय। तो परी शिक्षालय जो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम, जिसका नाम है प्रे शिक्षालय, यानी कि नेबरहुड स्कूल्स फॉर प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए। प्रे शिक्षालय प्रोजेक्ट जो है ये प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनके लिए ओपन स्पेसिस में यहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड करवाने की बात की गई है। स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी, इसी के साथ साथ मिड डे मील स्कीम स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ प्रे टीचर एंड प्राइमरी स्कूल टीचर्स जो हैं इसका पार्ट रहेंगे प्रोजेक्ट का। और साथ ही साथ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5th तक यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन जो है वो ओपन है आप लोगों के लिए, तो उसमें अपने डाउट्स जो हैं वहाँ पे ज़रूर शेयर करने हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।